यहाँ पर पूर्व में कहा कि सम्राट चाहे नवयुवक हो चाहे आपका संबंधी हो, उसके साथ सम्राट पने का ही व्यवहार किया जाए। अपने रिश्तेदार का और उसका व्यवहार नहीं किया जाए कि मेरा संबंधी है, क्योंकि राज्य काल में एक ऐसी शक्ति का संचार होता है, ज्योति का विराजमान, उसको सामने भय मानकर रहना चाहिए। निर्द्वंद्वं सुदृष्ट्यो लब्ध भू प्रसाद कहा तत्कार्यम कुर्वी दृष्टम स्यात् भूपतिर्यतः। एक विशिष्ट बात बता रहे हैं कि बड़े लोगों के सामने या तो अपरिचित रहो तो आनंद है, कोई टेंशन ही नहीं है, और यदि उनकी कृपा पात्र बन गए, हमने राजा के सामने अपनी जो छवि बना ली है वो छवि मिटना नहीं चाहिए। यदि वो छवि हमारी मिट गई तो ऐसे मान के चलना कि बहुत बड़ा आपत्ति का सामना हमको करना पड़ेगा। क्यों? निर्द्वंद्वम शुद्धम सुदृष्टियो लब्धा भू प्रसाद का, भू प्रसाद का यानी भूपति का प्रसाद, यानी आप पर राजा प्रसन्न है, ये बहुत बड़ा प्रसाद है। अब उसके प्रसाद तो है पर बहुत संभल के जीना पड़ेगा। जिसकी दृष्टि निर्मल और निर्द्वंद है, ये सब समझकर हम राजा की कृपा पात्र, ठीक है, राजा के कृपा पात्र हैं, और कभी कोई ऐसा काम नहीं करें। जितना ऊंचा शिखर पर कलश रखा जाएगा उतने दूर से दिखाई देता है, बराबर, लेकिन उतने ऊपर से कहीं गिरा उतने नीचे दिखाई देगा। मंदिर के शिखर पर कलश है और अच्छा ऊंचा शिखर है, उस शिखर पर कलश कई किलोमीटर दूर से दिखाई देता है, परंतु उस शिखर को वहाँ संभल के रहना चाहिए। जितनी दूरी से तुम दिखाई दे रहे हो, यदि अचानक गिर गए तो हे कलश उतनी नीचे पड़ा मिलेगा। ऐसे जो पुरुष राजा, गुरु आदि जनों के आंखों में तुम पवित्र हो चुके हो, ऊंचाइयों को पा चुके हो, तो आपको इतना संभल के रहना चाहिए कि तुम ऊपर ही चमकते रहो। यदि राजा की कृपा पात्र और गलत काम कर लिया, उसको इतने नीचे गिराया जाएगा कि कलश फिर भी दिखाई देता है, वो तो दिखाई भी नहीं देगा। वो अधिकारी बैठे सामने, जो व्यक्ति इनके नीचे रहता है, वो माना कि कोई कि हम डीएम के, हम कलेक्टर साहब के बहुत नज़दीक के आदमी हैं, तो उसका तो रुतबा चलता है, लेकिन उस रुतबा को बना के रखना है तो बेटा संभल के चलो, अन्यथा आप नीचे आते देर नहीं लगेगी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जिनकी दृष्टि कृपापात, कभी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि राजा असंतुष्ट हो जाए, और राजा का असंतुष्ट होना नहीं मरण के समान है। घनिष्ठो दृढ़ मित्रम च वर्ते मम भूपति इति मत्वा अपकृत्य वर्तो नूनम च नश्यति। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या लोगों की। अच्छे स्थानों पर पहुंच जाते हैं पर अच्छी समझ लेके नहीं पहुंचते। वो अच्छी समझ लेके नहीं पहुंचते, इसलिए इनका विनाश हो जाता है। किसी भी स्थान पर आपको स्थान मिलता है, उस स्थान की गरिमा रखना चाहिए और मर्यादा में रहना चाहिए। गरिमा रखना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा भंग हुई और आप अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाए तो सत्यानाश हो जाएगा। घनिष्ठ मित्रश्च, मैं बहुत घनिष्ठ हूँ सम्राट के। मित्रम च, सम्राट मेरा मित्र है। ऐसा भरोसा रख करके वर्ते मम भूपतिम, मित्रता भरोसा रखकर भूपतिम इति मत्वा अपकृत्य वर्तु, ऐसा मान करके अपन तो कुछ भी कर सकते हैं। बोले क्या है, राजा तो अपने घर का है ना,
वो कुछ भी कर सकते हैं, राजा अपना मंत्री है ना, मित्र है ना। आज भी वर्तमान में ऐसी सरकारें आई जिनके रिश्तेदारों ने देश में प्रांत में अति कर डाली। ऐसी सरकारें उत्पन्न हुई, बेभले गद्दी पे बैठे हों, उनके रिश्तेदार राजा बन गए और प्रजा को इतना अहित कर डाला, जनता को, तो आज वही बेचारे जेल में सड़ रहे। सबके दिन एक से नहीं होते। तो कोई यूँ सोचे कि हमारे पक्ष की सरकार है। अरे पक्ष की सरकार यदि निष्पक्ष है तो अपराधी चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, दंड तो देना पड़ेगा। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई ये ना सोच ले कि राजा हमारा घनिष्ठ मित्र है, मैं उसका मित्र हूँ, हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि ऐसा मान करके अयोग कार्य करने लग जाए, नूनम नस्ति, और यदि राजा दंड नहीं देता तो राज्य नष्ट हो जाएगा। क्योंकि लोगों को हर आदमी पहचानता, भैया रोटी खाते आदमी कि ये राजा का आदमी है, ये अमुक नेता का आदमी है, बहुत सहयोग पास में रहता है, और फिर भी ऐसा काम हो रहा है। तो ऐसा भी देखा गया कि मित्रों के कारण, पुत्रों के कारण, रिश्तेदारों के कारण कई लोगों की राजगद्दी छूट गई इसी काल में। अभी अभी मित्रों के कारण, पुत्रों के कारण, रिश्तेदारों के कारण, यहाँ तक कि पत्नी के कारण, कई कारणों से उनका राज्य छूट गया। भाई बंधुओं के कारण राज्य छूट गया। राजा, मंत्री, मुख्यमंत्री आप बने हैं, तुम्हारा भाई तो तुम्हारा पिता के ऊपर राजा बन रहा है, जनता को देख ही नहीं रहा है, तो अंत में गद्दी नष्ट हो गई। 15-20 दिन के अंदर अंदर राज्य समाप्त। इतना भाई ने उपद्रव मचाया कि राज्य चला गया। इसलिए राजा के पास आकर के प्रशांत चित्त होकर बैठो, और मित्र बना के रखा है तो ऐसे काम मत करो कि बल्कि यूं होना चाहिए कि लोग यूं कहें कि राजा का मित्र कितना श्रेष्ठ है। तुम गुरु के नज़दीक आ रहे हो तो ये नहीं कि दूसरे गुरु भाइयों को तुम परेशान करवा। गुरु के नज़दीक हो, आपको तो और सुंदर चर्या का पालन करना है। जाओ भी आगे। नमो रिंता नमुस्ता नमो रिंजो जुनुसो सावड़म।